जय माता दी। दुर्गा सप्तशती का 5वां अध्याय। ऋषि बोले, पूर्व काल में शुंभ और निशुंभ नामक महाअसुरों ने अपने बल के मद से इंद्र से तीनों लोगों का राज्य और यज्ञों का भाग छीन लिए। वे दोनों सूर्य, चंद्रमा, कुबेर, धर्मराज और वरुण के अधिकारों को छीनकर स्वयं राज्य करने लगे। वायु और अग्नि के भी अधिकार छीनकर तथा देवताओं को हटाकर राज्य से अलग कर दिया। इस प्रकार देवता गण महाअसुरों से हारे हुए तथा स्वर्गलोक से पृथक किए हुए अपराजिता देवी का स्मरण करने लगे और विचार किया कि भगवती ने पहले हमें वरदान दिया था कि मैं आपत्ति के समय स्मरण करने पर तुम्हारे संपूर्ण संकटों का नाश कर दूंगी। ऐसा विचार करके समस्त इंद्रादि देवता हिमालय पर्वत पर जाकर विष्णु माया देवी की स्तुति करने लगे। देवता बोले, देवी, महादेवी, शिवा, प्राकृति करने भद्रा के लिए हम सब निरंतर नमस्कार करते हैं। रुद्र स्वरूप नित्या, गौरी, धात्री, ज्योत्सना मई, चंद्र रूपिणी, सुख स्वरूप भगवती को हम निरंतर नमस्कार करते हैं। कल्याणी, वृद्धि और सिद्धि रूपा देवी को हम सब नमस्कार करते हैं। त्रिनेत्री देवी को हम नमस्कार करते हैं। राजगृहों में लक्ष्मी रूपी तथा सर्वाणी देवी के लिए बारंबार प्रणाम है। दुर्गा, दुर्गपारा, सारा, सर्वकारिणी, ख्याति और धूम्र स्वरूपा को निरंतर नमस्कार है। अत्यंत सौम्य तथा रौद्र रूपा देवी को हम सब नमस्कार करते हैं। जगत प्रतिष्ठा तथा कृति स्वरूपा देवी को बारंबार नमस्कार करते हैं। समस्त जीव मात्र में विष्णु माया नाम से जो देवी कही जाती है उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है, उनके लिए बार बार नमस्कार है। जो देवी समस्त जीव मात्र में चेतना नाम से कही जाती हैं उनके लिए नमस्कार है, उनको नमस्कार है, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी समस्त जीव मात्र में बुद्धि रूप से स्थित है उनको प्रणाम है, उनको प्रणाम है, उनको बार बार प्रणाम है। जो देवी समस्त जीव मात्र में निद्रा रूप में वास करती हैं उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है, उनको शत शत नमस्कार है। जो देवी समस्त जीव मात्र में शुद्धा रूप में वास करती हैं उनको प्रणाम है, उनको प्रणाम है, उनको बारंबार प्रणाम है। जो देवी सब प्राणियों में छाया रूप से स्थित है उनको प्रणाम है, उनको प्रणाम है, उनको सत सत प्रणाम है। जो देवी सब जीव मात्र में शक्ति रूप से स्थित है प्रणाम है, उनको प्रणाम है, उनको बारंबार प्रणाम है। जो देवी समस्त जीव मात्र में तृष्णा रूप से विराजमान है उनको प्रणाम है, उनको प्रणाम है, उनको बारंबार प्रणाम है। जो देवी समस्त प्राणियों में शांति रूप से विराजमान है उनको हमारा प्रणाम है, उनको प्रणाम है, उनको बार बार प्रणाम है। जो देवी समस्त जीव मात्र में जाति रूप से विराजित हैं उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है, उनको बार बार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में लज्जा रूप से विराजमान है उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है, उनको सौ सौ बार नमस्कार है। जो देवी समस्त जीव मात्र में शांति रूप से विराजमान है उनको हमारा नमस्कार है, उनको नमस्कार है, उनको सौ सौ बार नमस्कार है। जो देवी समस्त जीव मात्र में श्रद्धा रूप से विराजमान है उनको हम सबका प्रणाम है, उनको प्रणाम है, उनको हमारा सत सत प्रणाम है। जो देवी समस्त जीव मात्र में कांति रूप से विराजमान है उनको प्रणाम करते हैं, उनको हम प्रणाम करते हैं, उनको बार बार प्रणाम है। जो देवी समस्त जीव मात्र में लक्ष्मी रूप में स्थित हैं उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है, उनको बार बार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में वृत्ति रूप से विराजमान है उनको प्रणाम है, उनको प्रणाम है, उनको बार बार प्रणाम है। जो देवी सब जीव मात्र में स्मृति लक्ष्य से विराजमान है उनको हमारा प्रणाम है,
उनको प्रणाम है, उनको हम बार बार प्रणाम करते हैं। जो देवी समस्त प्राणियों में दया रूप से विराजमान है, उनको प्रणाम है, उनको हम प्रणाम करते हैं, उन्हें हम प्रणाम करते हैं, उन्हें हम सबका बारंबार प्रणाम करते हैं, उन्हें हम सब बारंबार प्रणाम करते हैं। जो देवी सब प्राणियों में तुष्टि रूप से स्थित हैं, उन्हें हम प्रणाम करते हैं, उनको हमारा प्रणाम है, उनको हमारा बार बार प्रणाम है। जो देवी सब प्राणियों में माता रूप से स्थित है, उनको प्रणाम है, उनको प्रणाम है, उनको बारंबार प्रणाम है। जो देवी सब जीव मात्र में भ्रांति रूप से स्थित है, उनको प्रणाम है, उनको सबका प्रणाम है, उनको सब बारंबार प्रणाम करते हैं। जो देवी समस्त इंद्रियों तथा अखिल जीव मात्र में अधिष्ठात्री हैं तथा समस्त जीव मात्र में निरंतर व्याप्त रहती हैं, उनको बारंबार प्रणाम है। जो देवी इस सारे संसार में चैतन्य रूप से व्याप्त रहती है, उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है, उनको बार बार नमस्कार है। पूर्व काल में अपने अभीष्ट फल प्राप्ति के लिए देवताओं ने उनकी स्तुति की थी तथा देवराज इंद्र ने बहुत दिन तक जिनका पूजन किया था, जो संपूर्ण मंगल का कारण है, वह ईश्वरी हम सबके आपत्तियों को दूर कर कल्याण करे। प्रचंड दैत्य से कष्ट पाकर इसी समय सभी देवता शरण में आकर उनको जिसको नमस्कार करते हैं और शक्ति सहित विनय पूर्वक जिसका ध्यान करते हैं, वह ईश्वरी तत्क्षण हमारे संकट को दूर करे। ऋषि बोले, राजन, इस प्रकार देवगणों की प्रार्थना करते हुए श्री पार्वती जी वहां गंगा जल में स्नान करने के लिए आई। तदंतर ही पार्वती जी के अंश से शिवा प्रकट होकर कहने लगी, ये समस्त देवता स्वर्ग से शुंभ के निकालने से और निशुंभ के संग्राम में हारने से मेरी प्रार्थना कर रहे हैं। पार्वती जी के शरीर उत्पन्न हुई अंबिका सब लोकों में कौशिकी नाम से प्रसिद्ध हुई। कौशिकी के उत्पन्न होने के पश्चात पार्वती का शरीर श्याम वर्ण का हो गया और तभी से उनका नाम हिमालय पर रहने वाली कालिका हो गया। तदंतर परम मनोहर रूप वाली अंबिका देवी को शुंभ और निशुंभ के दूत चंड और मूढ़ ने देखा और फिर उन्होंने जाकर शुंभ से कहा, हे महाराज, कोई परम स्वरूपवान स्त्री हिमालय पर्वत को प्रकाशित कर रही है। हे असुरेश्वरी, ऐसे सुंदर रूप की स्त्री किसी के देखने में नहीं आई है, इसलिए आप यह मालूम करें कि वह स्त्री कौन और किसकी है तथा उसे ग्रहण कर ले। वह रत्न स्वरूपा स्त्री अपनी कांति से संपूर्ण दिशाओं को प्रकाशित कर रही है, उसे आप अवश्य देखें। हे असुरेश्वर, त्रिलोक्य में जितने रत्न, मणि, हाथी, घोड़े आदि हैं, वे समस्त आपके यहाँ सुशोभित हैं। हाथियों में श्रेष्ठ रावत हाथी, उच्च श्रेवा नामक घोड़ा तथा परिजात का वृक्ष, ये समस्त आपने इंद्र से छीन लिए हैं। हंस युक्त रत्न जड़ित ब्रह्मा जी का अद्भुत विमान भी आपके पास है। यह महापद्म नामक निधि आप कुबेर से ले आए हैं। समुद्र में आपको किलन नाम की माला प्रदान की है और वरुण का कंचन की वर्षा करने वाला छत्र तथा प्रजापति का रथ भी आपके यहाँ ही है। हे दैत्यराज, यमराज से आपने उत्क्रांतिदा शक्ति छीन ली है और आपके भाई निशुंभ ने वरुण से पाश छीनकर अपने पास रख लिया है। समुद्र से निकले हुए सब प्रकार के रत्न भी निशुंभ ने ले लिया है। अग्निदेव से भी ना भस्म होने वाले ऐसे 2 वस्त्र अग्निदेव ने आपको दिए हैं। हे दैत्यराज, आपने इस तरह सभी रत्नों को एकत्रित कर लिया है और फिर आप स्त्रियों में रत्न रूप कल्याण करने वाली उस अबला को क्यों नहीं लाते? ऋषि बोले, शुंभ ऐसी चंड मुंड की बातें सुनकर असुर सुग्रीव को दूत बनाकर देवी के पास भेजा और उसे समझाकर कहा,
मेरी आज्ञा उससे इस तरह कहना तथा ऐसा कार्य करना कि वह शांति पूर्वक राजी खुशी मेरे पास चली आवे। वहां अति रमणीक पर्वत पर विराजमान देवी को सुग्रीव असुर ने जाकर देखा और बड़ी नम्रता पूर्वक मधुर वाणी में बोला, हे देवी, असुर राज अशुंभ तीनों लोकों के स्वामी हैं। उन्होंने मुझ दूत को आपके समीप भेजा है। उनकी आज्ञा का उल्लंघन देवतागण भी नहीं करते। उन्होंने जो कुछ कहा है आप सुनिए। ये सब तीनों लोक मेरे हैं, सब देवता मेरे अधीन हैं और संपूर्ण युग के भागों को भी मैं ही पृथक पृथक ग्रहण करता हूँ। तीनों लोकों के उत्तम रत्न हमारे पास हैं और इंद्र का वाहन ऐरावत हाथी भी हमने छीन लिया है। समुद्र मंथन से उत्पन्न उच्च श्रेवा नामक घोड़ा देवताओं ने विनय पूर्वक मुझे भेंट कर दिया है। हे शोभने, इसके अलावा अन्य जो कुछ भी रत्न गंधर्व तथा नागों के पास हैं, वे सभी हमको प्राप्त हो गए हैं। हे देवी, हम तुमको संसार भर की स्त्रियों में रत्न समझते हैं, क्योंकि रत्नों को भोगने वाले तो केवल हम ही हैं। हे चंचल नेत्र वाली, तुम मेरे तथा महापराक्रमी मेरे भाई निशुंभ की सेवा में आ जाओ, क्योंकि तुम रत्न स्वरूप हो। हमको ग्रहण करने से तुम्हें अतुल ऐश्वर्य मिलेगा। ऐसा अपनी बुद्धि से विचार कर हमारी पत्नी हो जाओ। ऋषि बोले, दूत की इस प्रकार की बातें सुनकर संपूर्ण संसार को धारण करने वाली भगवती भद्रा गंभीर भाव से मुस्कुराती हुई कहने लगी। देवी बोली, हे दूत, तूने इस समय जो कुछ भी कहा वह सत्य है, इसमें कुछ भी असत्य नहीं है। शुंभ तीनों लोकों का राजा है और निशुंभ भी उसी के समान पराक्रमी है, परंतु इस विषय में मेरी जो प्रतिज्ञा है उसे मैं किस तरह झूठी करूं। मैंने जो प्रतिज्ञा की है उसे सुन। जो मुझे युद्ध में जीतकर मेरे अभिमान को चूर्ण कर देगा तथा मेरे समान बलवान होगा, वही मेरा पति होवेगा। इसलिए शुंभ और निशुंभ महाअसुर यहाँ आवे, मुझे जीत लें और तत्काल ही मेरे साथ में विवाह कर ले। दूत बोला, हे देवी, तुझे बड़ा अभिमान है, मेरे सामने इस तरह की बातें मत कह। तीनों लोकों में ऐसा कौन सा पुरुष है जो शुंभ और निशुंभ के सामने खड़ा हो सके। असुर अन्य असुरों के सामने समस्त देवता युद्ध में नहीं ठहर सकते, तुम अकेली किस तरह उनके सामने युद्ध में ठहर सकोगी। इंद्रादि सभी देवता जिनके आगे नहीं ठहर सके, तुम स्त्री होकर उनका सामना किस प्रकार कर सकोगी। अतः तुम मेरे कथनानुसार उनके पास मेरे साथ चलो, नहीं तो केश पकड़कर घसीटते हुए उनके पास तुम्हें ले चलना पड़ेगा। देवी बोली, तूने जो कुछ कहा वह बिल्कुल सत्य है। शुंभ और निशुंभ दोनों ही बहुत अधिक बलवान हैं, परंतु मैं विवश हूँ, क्योंकि मैं बिना सोचे विचारे ही प्रतिज्ञा कर चुकी हूँ। इसलिए तू जा और असुर राज शुंभ से मैंने जो कुछ कहा है समझा कर कहना, तब वह जो उचित समझे करे। इति श्री मार्कंडे पुराण में देवी महात्म्य में देवी दूत संवाद नामक 5वां अध्याय समाप्त। जय माता दी।